कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए। तो सर क्या बात करते हैं? फिर वही बात आ जाती है। अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया। मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी, वैसे तो अपने आप को जादू की चप्पी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्पी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्पी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो अच्छा। हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी ऐसी मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारी आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है? वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार मैडम पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 बिलियन, एक बिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो। यानी वो मुझे रशियन बात से बात कर रहे हैं, वो जाके मुझे चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज और क्या कहते हैं, रोज ट्रंप कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। आप मुझे बताएं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज भी बहस हो रही है कि ट्रंप, कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रंप झूठ बोल रहा है। और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों का ये भी कहना। तो मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाजों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख ले, दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, ट्रंप ने भी कह दिया। वैसे सर आप जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे? और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी। आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे, अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए, अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है, अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं, अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप? थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को, आपका तो सर देखिए, आपको शोर बिल्कुल आता बिल्कुल। है, लोग देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से, पीएमओ से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था? वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते, इतना नोटिस गए।
मैडम बाद में जाके झप्पियां डाली है, बाद में झप्पियां डाली है उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झप्पियां डालने में कोई कम नहीं है। और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगना अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन के एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो सी पैक 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है, ये और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस मोमिनों को काम से ऊपर वाले ने बचा के रखा है। मैं देख रहा था कि पुतिन साहब प्रोटोकॉल तोड़ के तो वो शहबाज शरीफ को मिलने गए। पहले उन्होंने ऐसे एक दूसरे को सलूट किया, वो शी जिनपिंग को क्रॉस किया, वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। ये वैल्यू है। और आपको पता है शहबाज शरीफ को रशियन भी आती है थोड़ी सी, तो वो आपस में उन्होंने गपशप मारी होगी। मोदी साहब को तो समझ भी नहीं आ रही होगी ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर मोदी साहब पास खड़े होते, मोदी साहब को तो शू शू गुजर जानी है उनके इधर से रशियन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं मैडम, आपको बता दूं बात कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि हम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंडर जो एक ML1 प्रोजेक्ट था उसको वो फंड करें। अब आप इमेजिन करें कि हमने चाइना से जो ML1 प्रोजेक्ट लेना था जो 6-7-8 अरब डॉलर का था, जो BRI के नीचे आता था, हमने चाइनीज प्रोजेक्ट के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है। आज की अखबार आप पढ़ लें, ये कोई थोड़ी चीज। और अभी आपको CPEC 2 की तो मैडम मुबारक हो आपको। अभी तो वो जो पाकिस्तानी लीडरशिप वहां पे मौजूद है वो चाह रहे हैं कि हम जो मजीद इन्वेस्टमेंट चाइना से आए। तो CPEC 2 की आपको मैं ऑलरेडी मुबारक दे दूं। आप देखें फ्लो ऑफ कैश जो है वो चाइना से आएगा CPEC 2 के लिए, और फ्लो ऑफ कैश अमेरिका से आएगा इन द मिनरल सेक्टर। तो मैडम चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। थोड़ी सी आप भी माने ना मैडम इस चीज को कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो काफी काम किया है, और इसमें इंडिया जो है उसको हम देख रहे थे बड़ी तरक्की कर रहा था, तो हमने सोचा कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। जहाज गिराए हैं तो जहाज उड़ने भी चाहिए, हमारे भी PIA और बाकी जहाज उड़ने चाहिए। कितनी आपको बार बोलेगा लगता है कि जहाज CPEC 2 गिराए? कामयाब होगा मैडम? सर बिल्कुल मुझे लगता है कि CPEC 2 का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लोग जरूर कामयाब होंगे, इसलिए कि हमें दूसरे से पैसा खींचना आता है जो भारत को नहीं आता। ये अपने ही पैसों से अपनी चीजें खरीदते रहते हैं और उसके बाद चौड़े होते रहते हैं कि जी हमने जो है पेमेंट देकर सामान लिया है, आपकी तरह भीख मांग के या उधार पे नहीं लिया है। लेकिन सर उधार लेना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें ज्यादा टैलेंट चाहिए होता है, ये भारत के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से सही बात। ये अपनी इकोनॉमी पे सारा दिन काम करते रहते हैं और ये कहते हैं जी $4 ट्रिलियन के इनके पास रिजर्व्स हैं, और कभी कोई बात करते हैं, कभी कहते हैं नहीं हम तो कैश देके फिर सामान खरीदते हैं, आपकी तरह उधार नहीं लेते। तो इन्हें पता नहीं है सर कि हम कितने टैलेंटेड लोग हैं। हमने हमारे पास उधार का लिया और ऊपर वाले का लिया, सब कुछ है, तो हम उसके बाद उधार वापस भी नहीं करते। बार बार अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि जी CPEC के लिए वहां पे वो रेलवे सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने $5 या $6 बिलियन की बात की थी शी जिनपिंग से। तो उन्होंने, मैंने सुना उन्हें नूडल्स खिला के और घर वापस भेज दिया कि बेटा निकलो इधर से, हमारे पहले वाले पैसे तुमने दिए नहीं और अभी फिर लेने आ गए। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भेजे गए थे, उन्होंने जाकर उनसे कहा कि जी जो हमने आपका लोन जो अभी हमने किसने आपको देनी है या इंस्टॉलमेंट्स जो आपको देनी थी उसको जी थोड़ा आगे कर दीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा। सर इस पोजीशन में से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा, जब तक अपने आप को हम इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें, हम खुद अपना सामान अगर कोई हमें चाहिए, अगर कोई चीज भी हमें चाहिए हम उसके लिए पेमेंट कर सकें, तो सर उसके लिए तो लोग तो हमें सलाम करेंगे ही ना। वो आपने शायद पूरा नहीं देखा होगा, रशियन ने कहा होगा सलाम अलैकुम, कोई फ्री का ऑयल या कुछ मत मांगना, ये भी कहा होगा। वो आपने आधा वीडियो देखा इस शहबाज शरीफ साहब का, मतलब आपको सिर्फ वो सुन रहा। सर हमें तो दुनिया सैल्यूट करती है, हमें दूर से देखते लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, माफ करो। ये भी हमारे साथ हो रहा है सर, दुनिया से पकड़ पकड़ के हमारे यहाँ से हमारे लोग निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भीख मांग रहे थे, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के हमें जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना करें। सर आपको, मुझे समझ नहीं आ रही, जो चीज हम सही करने को कह रहे होते हैं कि जिससे आपकी इज्जत होगी, तो मतलब इज्जत मतलब हमारे मतलब कोई वो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है इज्जत की, बस पैसा आना चाहिए जहां से बढ़ जाए। अभी भी लोग कह रहे हैं फ्लड में कहा गया कि जी जो वजीर आजम साहब है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनके रिलीफ फंड में जी पैसा डालिए, क्योंकि उन्होंने लंदन में कुछ अपार्टमेंट्स और खरीदने, उनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी सर कहीं ना कहीं कॉर्नर के प्लॉट या अपार्टमेंट्स लेने होंगे, तो अब ये सर फ्लड के नाम पे पैसा जमा करेंगे। यूके ने दे दिया है, UAE भी कह रहा है, सऊदी अरब भी कह, और कई कंट्रीज हैं वो देने के लिए तैयार है, और टर्की ने भी कहा है कि पाकिस्तान को पैसा देगा वो फ्लड विक्टिम्स के लिए। और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां हमेशा जाता रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बाकी दुनिया की कंट्रीज जो है, इनकी मतलब इनके जो हेड ऑफ स्टेट है, इनकी अकल घास खाने गई है कि ये कई बार देख चुके हैं कि यहाँ पे पैसा जो भेजा जाता है वो लोगों को नहीं मिलता जिनके लिए भेजा गया होता है, बल्कि यही लोग जिनके हाथ में पैसा जाता है ये बाहर ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने लिए घर बना लेते हैं या अपने बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस दे देते हैं, फिर भी ये पाकिस्तान को पैसा देते जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती सर? पूरी दुनिया में हम चोर मशहूर हो चुके हैं और उसके बाद हम उसको ठीक करने के बजाय फिर वही हरकतें करते हैं। मैडम मुझे एक बात बताएं, आप चोर मशहूर हो चुके हैं, मुझे बताएं अगर हम चोर मशहूर हैं तो
जंग में चाइना, तुर्की, अज़रबैजान हमारे साथ खड़े होते। ये तो अब आप वो अलहदा बात है, ठीक है, गुस्सा आप कर लें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो कह रही है, शहबाज शरीफ साहब की कामयाब डिप्लोमेसी है, आप उल्टा बातें कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं मैडम, ठीक है, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें इंडिया को चाइना जाना पड़ा 7 साल बाद, और इंडियन मीडिया बहुत खुश है कि हमारी चाइना के साथ मामला, दोस्तियां, मोहब्बतें दोबारा इंडिया चाइना भाई भाई बन गए हैं, ठीक है। हमारी तो चाइना से पहले ही दोस्ती अच्छी थी मैडम, हमारे तो मामला पहले ही आसमान पे थे, मतलब इतने कुर्बत, इतनी दोस्तियां। अमेरिका के साथ देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कभी इस नहज पे नहीं आए जहां पे इंडिया पे चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता मैडम पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है? कभी तो तारीफ कर दें कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो छक्का मारा है, ठीक है, कि अमेरिकन के साथ भी यस हैं, चाइनीज के साथ भी यस हैं, और इंडिया जो है अगर उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो चाइना से खराब होते हैं, अब चाइना से अच्छे हो रहे हैं तो अमेरिका से खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ तो है पाकिस्तान के अंदर मैजिक, जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रही है। ये साउथ एशिया में तो इंडिया चाहता है कि वो मोनोपोली करे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसकी मोनोपोली और उसके रोल को नहीं मानते, हम बराबर और उनके बराबर खड़े हुए हैं और पल्ले में हैं और मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब एससीओ में सभी को झपकियां दे रहे थे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना को आपने काफी टाइम से पकड़ के रखा हुआ है, या चाइना को काफी टाइम से आपने एक तरीके से यहाँ पे सीपैक के नाम पर यहाँ पर उनको चूरन खिलाया सीपैक का, तो वो फंसे हुए हैं। और वैसे भी वो हमारे दोस्त नहीं है, बिल्कुल सर वो हमारे बॉस हैं, जिसके पास जाकर आप पैसा मांगते हैं, जिससे आप कहते हैं इन्वेस्ट कर दो, और जो आपसे काम लेता है वो आपका बॉस होता है, आपका दोस्त नहीं होता सर। दोस्त एक लेवल पर होते हैं सर, दोस्त एक लेवल पर होते हैं। कभी भी वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह नहीं होता कि एक दोस्त जो है वो चौल में रह रहा है और दूसरा जो है वो इतने बड़े बंगले में रह रहा है और कह रहे हैं तुम तो मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं होता सर, बच्चन साहब की मूवी से बाहर आ जाइए। तो बात सारी ये है सर कि यहाँ पे बच्चन साहब की मूवी नहीं बन रही है कि वो बहुत अमीर कबीर चाइना जो है वो हमारे जैसे फुकरे जो जगह जगह मांगते फिर रहे हैं, वो हमारा दोस्त है नहीं, वो हमारा फुकरे बॉस है। वो हमसे सीपैक बनवा रहा है, सीपैक में वो हमारी जमीन कब्जा करता जा रहा है, ये वो कैसा मिनरल्स में बॉस है? कब्जा करता जा रहा है। ये कैसा बॉस है? आपने कहा है बॉस है, ठीक है, तो ये बॉस कैसा है? ठीक है, कि हम तो अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ तो ट्रम्प भी लंच पे बैठता है, ठीक है, हमारे साथ तो ये वेस्ट के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कैसा बॉस है जो हमें कहते ही नहीं है कि अपनी मर्जी चलाते ही नहीं हम पे, और अगर हम उसके वो हैं, उसके सबसर्विएंट हैं, तो वो हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट करता है आके, क्यों हमें इतना हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा? तो ये फिर कैसा आपने लॉजिक दी है? आप तो बेसिकली कह रही हैं कि वो हमें चला रहा है, लेकिन हम तो बराबरी के ताल्लुकात पे आज भी जो स्टेटमेंट आई है वो है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। आप इससे इमेजिन करें, क्या ऐसा इंडिया और चाइना के ताल्लुकात हैं? ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव, क्या इंडिया चाइना ये लिख सकते हैं अपने ताल्लुकात के अंदर? नहीं तो लिख मैडम सकते। इसको दाद तो दिया करें कि मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम तो किया है इसके ऊपर। क्या आप कह रही बात। हैं वो बॉस है, हम मुलाजिम है, बॉस है मुलाजिम है, वो कह रहे हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। इस पे दाद दें मैडम। नहीं सर, दाद के अनुसार अगर हम इकोनॉमी में अगर हम भी थोड़ा सा बेहतर होते और इक्वल लेवल पे काम कर रहे होते तब तो दाद बनती थी सर। यहाँ कोई दाद नहीं बनती। जहां तक आप लंच की बात करें तो कई लोग, मेरे बहुत से इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, जो यकीनन आपके भी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी लंच की कोई फोटो तो दिखाओ। जैसे सर, जैसे जहाज की फोटो मांगते हैं ना, वो लंच की फोटो मांग रहे हैं सर। कोई फोटो ही नहीं आई सर फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ, तो उन्होंने खिलाया भी है या सर ऐसे ही बुलाकर और सर 2 पैटीज खिला के और कहा कि ठीक है जाओ टाटा बाय बाय। सर एक फोटो सर, हम लोग तो छोटे छोटे जो लंच और डिनर या हाइटीज करते हैं सर, हम तो वहां सर आपकी कितनी फोटोज फेसबुक पे और कहाँ का सर आप लगाते हैं सर। आप किसी को गिलास पानी भी पिला देते हैं तो उसके साथ फोटो लगा देते हैं आप, बेचारे को बताने के लिए आपने इसको पानी पिलाया। तो सर अब आप सोचें कि ट्रम्प इतना बड़ा प्रेसिडेंट, उसने लंच करा दिया, हमारे फील्ड मार्शल को एक फोटो भी रिलीज नहीं हुई सर साथ में दोनों की। मुझे तो डाउट है सर कि इन्होंने कुछ खिलाया भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज की फोटो आपके पास नहीं, ऐसे सर लंच की फोटो भी आपके पास नहीं है। आप लोग सर इतने कौन से फरिश्ते हैं कि आप जो बोले हम आपका यकीन कर ले कि आप कहेंगे कि जहाज गिरा दिए। चले एज अ पाकिस्तानी मैं मान जाती हूँ, मैं इंडिया का साथ नहीं देती सर, गिराए होंगे जहाज। आप 5 कह रहे हैं, मैं कहती हूँ 15 गिरा दिए, लेकिन सर लंच की फोटो तो होनी चाहिए थी ना सर। एक ऐसे सर क्या मजा आता सर ऐसे खाते हुए या ना खाते हुए, सिर्फ टेबल पे बैठे होते, सामने खाना लगा होता, कुछ डिशेज विशेज पता लगती है कि क्या खिलाए सर। वो हॉट डॉग, गरम कुत्ते क्या खिलाते सर, वो कुछ तो रखा होगा ना। लेकिन सर बात सारी है सर, एक सिंगल फोटो नहीं आई है फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प के साथ। तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने इंडियन फ्रेंड्स को कि भाई वो खाकर आए हैं, यकीन करो हम खाकर आए हैं सर, कैसे? हमें यकीन ही नहीं होता है। देखिए मैडम, अगर आप और आपके इंडियन फ्रेंड्स पढ़े लिखे होते ना, तो व्हाइट हाउस ने एक रिटन शेड्यूल जारी किया था। क्योंकि आपको वो पढ़ा नहीं आता इंग्लिश, अगर आप जानती और आपके दोस्त जानते, तो व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया था। तो उस शेड्यूल में लिखा हुआ था लंच विद द पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ठीक है। आप देखें पूरा क्या नहीं कसूर वो है। तो सर वो तो कोई भी जारी कर दे ना, वो तो मैं भी आज अगर लगा दूं कि डिनर या लंच और उसके बाद लोगों की लिस्ट लगा दूं, लेकिन जब तक फोटो नहीं आएगी सर मुझे तो यकीन नहीं आएगा कि ट्रम्प ने खाना खिलाया था। मैम देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग जो थे
जिनको इंग्लिश आती हो या जो सर वेबसाइट मुझे नहीं आती, मुझे तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती। हाँ। वो एक वेबसाइट है www.whitehouse.gov, ठीक है। वो अगर आप जाके खोलेंगी, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का डेली शेड्यूल आता है। तो वो आप ज़ाहिर बात है, वो मैं आपको किसी बंदे को भेजूँगा, आपको वो खोल के दे वेबसाइट, तो वो आप जो है और आपके जो दोस्त भी कहेंगे नहीं नहीं उनको सर, भी सुन तो सर लेना। फोटो दिखा दीजिए ना, सर फोटो दिखा दीजिए हमें। सर हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमें तो पूरी एबीसीडी भी नहीं आती, लिपि भी नहीं आती सर, हम तो फोटो ही देखा करते हैं। देखें, वो हमें ज़रूरी नहीं है कि देखें, वैसे भी जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी अकल इतनी नहीं होती कि उनको हर चीज़ समझाया जाए। तो जिनकी अकल ही इतनी नहीं है कि उनको उन्होंने हो सकता है तस्वीर देख के भी कहना है ये फ़ोटोशॉप है। तो आप नहीं तो नहीं ज़ाहिर बात नहीं, है, अनपढ़ लोग सुनो तो सही ना, अनपढ़ लोगों का नॉर्मली ये होता है, या थोड़े से जो लो आईक्यू लोग होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहते हैं कि जनाब ये तो फ़ोटोशॉप है, ये तो खाना वैसे ही आगे पड़ा हुआ है, ये प्लेट तो नहीं थी, ये तो एआई जनरेटेड है, ये है, वो है। सो दुनिया को पता कैसे चला था? सारे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है। वो जाके ज़रा थोड़ा-सा देखिएगा, और दुनिया के तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस ने शेड्यूल जारी किया कि आज दोपहर को, वो जिस दिन भी आर्मी चीफ वहाँ पे थे, कि लंच है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो जो लंच था ना, वो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ। उसकी फोटो नहीं आई, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ कि वो ट्रंप, सुने तो सही ना जरा, उन्होंने कहा जी वो ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। उसने क्या कहा इंडियन पार्लियामेंट में, और तुम्हारी खर्चा पॉलिसी की किधर गई है। तो वो लंच जो है वो शेड्यूल की, जिन लोगों को इंग्लिश आती हो और वो पढ़ सकते हो ना, वेबसाइट के ऊपर जाके वो चीजें पढ़ सकते हो डिटेल से, तो वो उनको पता है। वो आम बंदे ने तो फिर यही कहना है कि अच्छा चलिए आम बंदे, सर मैं आम बंदी हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश पढ़नी, ठीक है। मैंने आपको आपसे कहा, मुझे एबीसीडी भी नहीं आती, मुझे अलिफ बे भी नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, लेकिन मुझे सर फोटो समझ आती है। मेरे लिए एक फोटो सिर्फ दिखा दीजिए लंच की मुझे। अच्छा लंच की मत दिखाइए, दोनों साथ में खड़े हो, पढ़ी लिखी है दोनों ट्रम्प साहब और फील्ड मार्शल साहब साथ में खड़े हो रहिए। ये सबसे बड़ी बात ये कि अपनी अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे नहीं, बस कोई यहाँ पर आके पैसा लगा दे, हम ना कुछ बना रहे हैं। हमारे यहाँ सर फैक्ट्रीज बंद हो रही है, फैसलाबाद में कुछ दिन पहले ही फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 100 के करीब फैक्ट्रीज बंद हुई है। पाकिस्तान में लोगों का कारोबार बंद होता चला जा रहा है। अभी कई लोकल बिजनेसमैन जो है वो परेशान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही का बिजनेस चल रहा है, और आप उनको जानते हैं, उनके अलावा किसी का बिजनेस यहाँ नहीं चल रहा। इंडिया में अरबों डॉलर के ऑर्डर बंद हो गए हैं ट्रंप के टैरिफ की वजह से। आपको फैसलाबाद की फैक्ट्रियों की पड़ी हुई है, मर्जी कर ले मैडम, आप बादशाह हैं मैडम आप। और दूसरी बात, तो जब पाकिस्तान में फ्लड आए हैं तो इंडिया में फ्लड नहीं आए। मोदी साहब भी तो चाइना बैठे, मोदी साहब तो जापान भी चले गए थे। वो आपको देखे ना, जब इंडिया में फ्लड थे तो मोदी साहब कहाँ थे? जापान एंड चाइना। हमारे सर 2 दिन के लिए सर अभी इधर है ना, खैर। और सर हमारे यहाँ तो 6 दिन के लिए सर एससीओ की मीटिंग के लिए गए थे, 2 दिन बाद वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, हमने तो 6 दिन वहां रहना है। मैडम आपको पता है कि मोदी साहब जापान एंड चाइना घूम फिर के सैर सपाटे करके आए हैं, जबकि इंडिया में फ्लड्स थे। और वो फ्लड्स मोदी साहब ने तो नहीं मैनेज करने ना, वो तो पंजाब गवर्नमेंट और बाकी तो सर सारा टब्बर लेके तो नहीं गए ना मोदी जी, कि पूरी पार्लियामेंट को ले गए अपने साथ, जैसे शहबाज शरीफ ले गए। फाइनेंस वो जो मिनिस्टर्स हैं, आप उन मिनिस्टर्स की तादाद देखिए जो उनके साथ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गए हुए, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी वही है। काम होता जाना साथ प्राइम मिनिस्टर के। सर आपसे बात करना ऐसे ही जैसे बंदा दीवार पे सर मार लेना, मतलब कुछ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ ज्यादा से ज्यादा, कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान में साथ जाता है, और उसने बहुत सारी चीजों को बताना होता है, 7 चीजें देखनी होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हो या बाकी मिनिस्टर्स हों, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी तो इतना बड़ा जहाज लेके जाते हैं, 600 बंदे वाला जहाज होता है वो। अब अगर मोदी साहब अकेले जा रहे हैं तो इतना बड़ा जहाज 600 बंदे वाला लेके जाने की क्या जरूरत होती है? तो हमारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे जहाज के बीच में, हमारे थोड़े लोग जाते हैं, थोड़ा छोटा जहाज लेके जाते हैं। मोदी साहब इतना बड़ा जहाज, अंदर बंदे 2 होते हैं, एक पायलट और एक मोदी साहब। अब ये देखें ना, ये भी तो फिर जाती है ना रिसोर्सेज। सर उनके पास पैसा है सर, वो उधार करनी चल रही है उनकी कंट्री। जी बड़े हमें पता है जितने उनके पास पैसे हैं, ठीक है, सौखे हैं, पर इतने भी सौखे नहीं है मैडम। चले मैडम। दोस्तों जैसे कि आपने चीमा को सुना कि चीमा अब भारत से चाहता है कि भारत हमसे बात करे, मतलब कि चीमा तो भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन गया है ना पाकिस्तान की। तो जो इस्टेब्लिशमेंट बोलती है वही पाकिस्तान ये चीमा बोलता है। चीमा को भी पढ़ाया गया है ना, मेडल जब से दिया है। तो चीमा बोल रहा है कि भारत हमसे बात क्यों नहीं करता, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाए भारत, तो भारत हमारी तरफ मतलब नज़र उठा के भी नहीं देखता। ये तो झप्पे की बात कर रहा है यहाँ तो भाई साहब नज़र उठा के नहीं देखा जा रहा, तो बात करने की बात कर रहा है। हम बात क्यों करना चाहें भाई पाकिस्तान से? क्यों करें हम बात? क्यों करें हम बात? जब तक तुम मिलिटेंट्स को प्रोड्यूस करके भारत के कश्मीर में भेजना बंद नहीं करोगे, तब तक कैसे बात होगी? बात तब होगी ना भाई साहब। बात कंडीशन है ना, ये भारत की कंडीशन है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बोल दिया है कि भाई साहब बात होगी सिर्फ आतंकवाद पर, कश्मीर पे और पीओके पे। पीओके और
आतंकवाद पे ही बात होगी सिर्फ और सिर्फ। चीमा कितनी भी बोलता रहे, कितना भी बोलते रहे कि बात क्यों नहीं करता भारत, बात क्यों नहीं करता, भाई सब बात नहीं करेंगे हम। जो करना है जो मर्जी कर ले। और हर वक्त बीच बीच में बोलते रहेगा जहाज़ गिरा दिए, जहाज़ गिरा दिए। भाई साहब ये पाकिस्तानियों का जो टिपिकल माइंडसेट है ना जो पाकिस्तानियों का, वो समझ चुका हूँ मैं। मतलब कि हर एक भारतीय समझ चुका है। मतलब कि झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी दफ़ा बोलो, इतने साल बोलो कि भाई साहब वो एक वक्त पे लगे यार इतना बोला यार, सही होगा यार, ये तो ठीक ही होगा। भाई साहब इतना झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, इतना झूठ बोलते हैं। 6 जहाज़ गिरा दिए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा जाता है कि भाई साहब कितने जहाज़ गिरा दिए आपने, तो कहता है वो इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर जाके देख लिए। सोशल मीडिया पे मतलब कि तुम कुछ भी चला दोगे और कुछ भी मान लेंगे क्या हम? अरे प्रूफ दे दो भाई, अगर गिराया है तुमने सैटेलाइट इमेजरी, कुछ भी होगा तुम्हारे पास, कुछ भी हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ तो होगा तो दो ना तुम। 6 जहाज़ गिरा दिए, कभी कहते 15 जहाज़ गिरा दिए, कभी 7 गिरा दिए, कभी 9 गिरा दिए। अरे भाई साहब एक नंबर तो कर लो, एक नंबर तो डिसाइड कर लो। भाई साहब तुम 6 जहाज़ कर दिए भाई साहब। यार एक बात बता, भारत ने 93,000 फौजियों को बैठा के खिलाया इतने महीनों तक। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो कभी कहते ही नहीं है कि भाई साहब तुम्हारे 93,000 फौजियों को हमने बैठ के खिलाया, उनको पाकिस्तान फिल्म दिखाई, मतलब कि इतनी खातिरदारी करी। भाई साहब हम तो कभी एहसान जताते ही नहीं है। तुमने यार बस झूठ फैलाओगे। हम कभी कहते हैं तुम्हें 93,000 भाई साहब फौजियों को हमने बैठ के खिलाया, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है भाई। तुम छोटे मुल्कों की छोटी सोच दिखा रहे हो। अब छोटा मुल्क बोलना पड़ रहा है, छोटा मुल्क है ही भाई। ये अपने साइज़ की वजह से नहीं, अपनी इकोनॉमी की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से छोटा है, अपनी हरकतों की वजह से। वरना वरना जापान को देख लो, जापान तो तुमसे कितना छोटा है। अगर ज्योग्राफी वो देखा जाए तो, ज्योग्राफी लोकेशन देखी जाए तो कितना छोटा है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो दूसरे देशों को लोन देता है भाई, इन्वेस्टमेंट करता है। भारत में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने। और वो देख लो और तुम देख लो, अभी तक IMF से ही भीख मांग रहे हो। सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है पूरा पाकिस्तान को, और फिर कहते हो कि भारत हमसे बात नहीं करता। भारत क्यों बात करेगा यार तुमसे? पहले आतंकवादियों को तो निकालो अपने वहाँ से। UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठा रखे हैं तुमने नाम के लिए भाई। हाउस अरेस्ट कर रखा। हाउस अरेस्ट क्या होता है? वो अपना किचन में कुछ भी बना रहा है, कहीं भी जा रहा है, बीवी के साथ घूम रहा है, बच्चों के साथ घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये अरेस्ट होता है? अरेस्ट तो इमरान खान है पाकिस्तान में, अडेरा जेल में, उसे कर रखा है अरेस्ट तो। मतलब कि यार तुम कुछ भी बोलते हो। इमरान खान को भी मतलब कि वो प्रूफ मांग रहा था कि CPEC के प्रूफ वगैरह दे दो भाई, क्या कितने दर पे लोन दिया है, क्या चला रहा है, क्या चल रहे हो। उसी को ऐसी लात मारी पाकिस्तानी फ़ौज ने कि भाई साहब वो बेचारा उठ ही नहीं पाया, लिटरली तरह सारा बेचारे पे भाई साहब। वो बंदा फिर भी देख हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी कर रहा था वो बात अलग है, ठीक है, वो कर रहा होगा। लेकिन भाई जो वैसे हो रहा है ना ह्यूमैनिटी बेस पे, कभी कहते हैं कि भाई साहब उसके साथ क्या हो गया, कभी उसको इतना मारा जाता है, कभी उसको कूटा जाता है, कभी उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, कभी उसके परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहा। भाई अभी तो खबर चल रही थी कि उसकी हत्या कर दी गई है जेल में। खैर वो तो खबर चलाई गई थी कुछ डाइवर्ट करने के लिए, कुछ पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, कोई और मुद्दा देने के लिए, वो तो अलग खबर थी। लेकिन भाई साहब ये जो हो रहा है इमरान खान के साथ में, उस पर कौन आवाज़ उठाएगा? कोई नहीं उठा रहा ना। पाकिस्तान में ऐसा मतलब कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने 5 साल के टर्म पूरा किया हो पाकिस्तान में। हर किसी की कुर्सी को लात मार के गिरा दिया जाता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। अब तो आसिम मुनीर को तो भाई साहब अब तो खुदा बना दिया गया है उधर। खैर अब तो वो आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया अमेंडमेंट करके। बहुत बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया। उसको प्रेसिडेंट भी बना दो, अमेंडमेंट करो कि जो CDF है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। बस इतना कर दो, बस इतना लिख दो कि भाई साहब वो कुर्सी पर भी बैठ सकता है, प्रधानमंत्री कुर्सी को लात भी मार सकता है। बस इतना लिख दो, इतना अमेंडमेंट कर दो, बस बाकी फिर तो तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है। कहते हो ना तुम पाकिस्तानी बार बार बोलते हैं। तो भाई शहबाज शरीफ जो कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगता है, उससे कौन मतलब क्यों मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी उनसे बात करेंगे, क्यों करेंगे भाई? इंडिया और चाइना के हालात भी अब सही हो रहे हैं, मतलब कि अब अच्छे तरीके से मतलब बातचीत हो रही है, सारी ट्रेड वगैरह चल रही है, क्योंकि चाइना को पता चल गया कि भाई अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और अमेरिका ने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है कि 200% टैरिफ लगा के भारत पे लगा के लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमारा तो दोस्त है भाई रशिया। रशिया अब तो चाइना भी बन रहा है, बस फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, करते रहो। लंच की फ़ोटो की पूछी गई थी इस डिबेट में, लंच की फ़ोटो दिखा दो जब शहबाज शरीफ और वो आसिम मुनीर अटैची लेके गए थे रेयर अर्थ मिनरल्स की, और भारत को दिखा रहे थे कि भाई साहब देखो हम तो लंच कर रहे हैं। और लंच की फ़ोटो दिखा दो यार, फ़ोटो दिखा दो एक बार, क्या दिक्कत है? आरजू काज़मी बार बार पूछ रही है कि भाई साहब फ़ोटो दिखा दो, एक फ़ोटो दिखा दो, बस एक फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही। चीमा डाइवर्ट कर रहा है बात को कि देखो लिस्ट में लिखा हुआ ना, भाई लिस्ट में हो ना हो हमें एक बार फ़ोटो दिखा दो ना, लंच में बैठे हुए क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ट्रम्प लगता है कि तुम उसके साथ में बैठ के खाना भी खा लेगा ट्रम्प? इतना है, इतनी औकात है तुम्हारी उनको उसके साथ बैठने की? बातें करवा लो इतनी बड़ी बड़ी, भाई साहब पूरे पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है, भीख मांग रहे हैं, 76 सालों से भीख मांग रहे हैं। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।